हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण कहते हैं ना जो चीजों की विशेषता बतलाते हैं। गुड, ऑनेस्ट, बैड, स्मॉल, बिग, विशेषण ही कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को, क्वांटिटी को, उसके नेचर को बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज अ, जब आप सवाल करते हो कैसा, क्या, कितना, उसका जो जवाब आता है वही है एडजेक्टिव। हाँ, तो जब यहाँ पे आई हैव रिटन 2 एग्जांपल्स, ही इज अ गुड बॉय, वो कैसा लड़का है, कैसा का जवाब क्या आता है? गुड। शी इज व्हाट, क्या है वो? इंटेलिजेंट। क्या हो गया, सोए नहीं हो क्या शहरी के बाद से? कमिंग टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? विशेषण ही कहते हैं ना इसको हिंदी में। हाँ, आपको तो सब पता है, उससे क्या हुआ? सीबीएसई में क्या हिंदी नहीं होता है? आईसीएससी में जब हिंदी होता है तो सीबीएसई में हिंदी ग्रामर तो सबने पढ़ा है, चाहे सीबीएसई के हो आईसीएससी के। नहीं होता विशेषण, गजब है। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता बताता है जो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा बोलते हैं उसको, तो नाउन बोलते हैं। विशेषता बतलाता है तो विशेषण कहते हैं। आज हिंदी मीडियम वाले कोई आए नहीं, अदरवाइज दे वुड हैव टोल्ड। चलो, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब लगता है एडजेक्टिव इजी है, बट इसके भी रूल्स वगैरह हैं, तो अगर थोड़ा सा भी हमें ऊपर नीचे हो गया समझने में, तो माइनर मिस्टेक्स की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। कहाँ पे क्या लगाना है, वी विल डिस्कस दैट। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर? 8। चलो, व्हाट इज योर नेम? नहीं, यू जिशान। हाँ, बताओ, आपको पता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर? आप तो सीबीएसई वाले हो ना फिर। मतलब ठीक है, टाइप्स तो मैंने लिख दिया 8 है, कौन कौन से बता दो इतना। क्वालिटी से क्या समझ में आता है? यस, नो, ओके, यू आर राइट। क्वांटिटी मतलब अमाउंट होता है, क्वालिटी मतलब गुड बैड, जो आप बोल रहे थे, यू आर राइट। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड देखते ही समझ जाओगे क्या होगा यहाँ पर।
Both are different. This is quality and this is quantity. Possessive adjective. Possessive adjective मतलब जैसे possessive होता है ना कि लड़ाई करते हैं आपस में, तुम झूठ मूठ का पॉजिटिव हो रही हो, तुम झूठ मूठ का पॉजिटिव हो रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ। तो क्या पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जब वो अपनापन ज्यादा दिखाने लगते हैं, चीजों पे ऐसा दबाव डालते हैं कि तुम मेरे ही हो, मेरा ही है। हाँ, जबरदस्ती नहीं, अब म्यूचुअली भी आपस में भी वो थोड़ा बचकाना हरकत है, मेरे ही हो या मेरा, ये कोई भी सामान को लेके हो, इंसान को लेके हो, किसी भी चीज को हम अपना पॉजिटिवनेस दिखाते हैं। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव में क्या आता है? माइन, माई, प्लूरल के लिए है तो आर, है ना, ये मेरा है तो माइन, है ना। आर यूजुअली माई और माई आर कंसिडर होता है। अगर मैं प्लूरल नाउन में बात करूँ तो आर हो जाएगा उसमें। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ सॉरी, ओ क्वांटिटी। ये कैसे इरेज हो गया? ऐसे तो लिखाता है ना, इरेज हो जाता है। ओह, तो मैं यहाँ से क्यों सेलेक्ट करती हूँ बुद्धू के जैसा? तो कहाँ हो रहा? यहाँ पे रखो। ओह वाह। चलो अब एक एक करके वी विल सी इन डिटेल्स। You have written Rashid Kasif. फर्स्ट वाला क्या था हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में क्या आ जाता है? सॉरी, कैसे लिख दिया है? नहीं, कहाँ आ रहा? तुम लोग झूठ बोलते हो। कैसा का जवाब आपको मिलता है इसमें? क्वालिटी, कोई चीज अच्छी है, बुरी है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है। ओके, तो adjective shows that adjective that shows the kind of quality, इसका लिख लो adjective that shows प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कहाँ से डिराइव हो रहा है? एनी गेसेस? प्रॉपर नाउन से डिराइव हो रहा है। ठीक है, किसी भी प्रॉपर नाउन की विशेषता अगर पता चले हमें तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। an adjective which is formed an adjective which is formed from the proper nouns are called or as known or it is known as proper adjective. एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन नहीं पता क्या होता है?
किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की जब बात हो रही हो, जो बहुत स्पेशल हो, एक हो, कॉमन होता है। हाँ, ताजमहल कॉमन होता है तो कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक दे देती हूँ, बुद्धिस्ट लिख लेती हूँ। ठीक है। हाँ, बुद्धिस्ट के बारे में कुछ बात करें तो प्रॉपर नाउन है। इंडिविजुअल के बारे में नहीं बात कर रहे, एक रिलीजन के बारे में बात करें जो कि एक है, इसके जैसा और कोई नहीं, सब डिफरेंट डिफरेंट है। अब मैं अगर बात करूं राहुल, तो राहुल बहुत सारे राहुल हो सकते हैं जब हम स्पेसिफिक, जब तक नहीं होते। टीचर, टीचर में सारे टीचर आ जाते हैं जब तक हम स्पेसिफिक नहीं होते। कॉमन नाउन में यही कंसिडर होता है ना, सारे, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, बेबी हो गया, इसमें जेंडर का कुछ पता नहीं, स्पेसिफिकली पर्सन का कुछ पता नहीं, तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जब हमें स्पेसिफिक पता होता है कि ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ व्हाट? क्वालिटी। क्या था? नंबर। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ एक नंबर लिखा है मैंने, चलो इसको एक ही पेज में करते हैं। विच नंबर इट इज? 3 और 4? हाँ, एक मैंने लिखवाया आप लोग को एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो नंबर से भी तो क्वांटिटी का पता चल रहा है, क्वांटिटी से भी क्वांटिटी का पता चल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? नंबर में डिजिट्स आती है और क्वांटिटी में स्मॉल, लार्ज, स्मॉल। जब इसमें हाउ मच की बात हो रही है तो इसमें किसकी बात हो जाएगी? हाउ मेनी की। एक्चुअली मैं यहाँ पे यूजुअली जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं तब थिंग को ही कंसीडर करते हैं, पर्सन क्योंकि हाउ मच में नहीं आता है ना, लिखते हैं ऐसे, बट पर्सन हाउ मच में नहीं आता। हाउ मच पर्सन होता है क्या हाउ मेनी के साथ? हाउ आर यू? रोजा लगा है क्या? व्हाट इज योर नेम? सरताज। प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? सरताज ऑफ आवर क्लास, कॉमन और प्रॉपर? अभी फिलहाल एक ही देखो ना, जो है वो देखो ना। ये क्या है, व्लॉगिंग कर रहे हो? चलो, और एक वन थिंग टू कीप इन माइंड, जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाता है? और ये which cannot be countable, which we cannot count. ओके। अब हमारे अगर सपोज मिल्क है, ऑयल है, तो उसका क्वेश्चन हाउ मेनी में तो नहीं आएगा ना। हाउ मेनी ऑयल, हाउ मेनी मिल्क, हाउ मच ऑयल। सम है, फ्यू है, लिटिल है। ओके। तो इसमें आ जाता है हमारा क्या? सम और लिटिल। एनफ
या तो बिल्कुल ही नहीं है तो नो, या फिर सफिशिएंट। What have you written first? Adjective of quantity लिखे हो या नंबर लिखे हो पहले, उसके बाद क्वांटिटी लिखे हो? चलो ठीक। अब फर्दर ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? एक होता है इनडेफिनाइट, ठीक है। डेफिनेट मतलब क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू पता हो आपको। इनडेफिनेट में क्या हो जाता है? समटाइम्स वी यूज फ्यू, सेवरल विद पर्सन और थिंग, लेकिन ये चीज इसमें नहीं आती है। अरे क्या हो गया ये? फ्यू गर्ल्स, सेवरल बॉयज, ठीक है। एनफ बॉयज एनफ गर्ल्स तो नहीं बोलते हैं, सफिशिएंट बॉयज सफिशिएंट गर्ल्स नहीं बोलेंगे, लिटिल बॉयज लिटिल गर्ल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस ये केस में ऐसा लगता है, कंफ्यूजन होता है कि फ्यू और सेवरल तो इसमें आएगा, क्वांटिटी में आएगा, नंबर में नहीं आएगा, बट रॉन्ग है। फ्यू और सेवरल जो होता है वो नंबर के साथ आता है, ओके। अब फर्दर इसके दो और पार्ट्स होते हैं, एक कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। यू नो व्हाट इज कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स? मैथ्स में पढ़े हो? मैथ्स में पढ़े हो कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स? नहीं पढ़ा? इसी का दो पार्ट, मतलब फिर फर्दर ये जैसे चार पार्ट में डिवाइडेड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट इंडेफिनेट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। एक होता है कार्डिनल, कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स में डेफिनाइट नंबर्स जैसे कि 1 2 3 आ जाता है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है? फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट, जो ऐसे लिखते हैं पोजीशन वाइज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जिसमें आरडी लगता है, टीएच लगता है, उसको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। और जब अगर एक कोई सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर साथ में रहता है, एडजेक्टिव में, प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस में, अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर मान लो 4 भी मेंशन है और एक पोजीशन भी मेंशन है, फिफ्थ सिक्स जो भी, तो पहले कौन रहता है? उसमें फॉलो होता है ओसी वाला रूल, पहले ऑर्डिनल लिखेंगे फिर कार्डिनल, यानी कि पहले पोजीशन लिखेंगे फिफ्थ, देन नंबर 2 3 4 जो भी होगा। ओके चलो लिख लो, हो गया? आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन? अच्छा कुछ नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब तो पता होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहीं पे भी आता है तो क्या किसकी बात हो रही होती है? जैसे कि इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं पे भी आता है, दैट इज अंडरस्टूड इट इज टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन, सो इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट वेयर हाउ व्हेन whom, है ना। सेम वे अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहीं पे भी आता है तो इसका जवाब होता है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? कौन। हिंदी में उसको कहते हैं कौन। कौन पर्सन और थिंग, विच पर्सन और थिंग, विच नंबर इट इज? demonstrative adjective, okay. The adjective
that points out ठीक है, क्या बुक है, क्या चेयर है, यह चेयर है, वह बुक है, या वो बुक है, वो चेयर है, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या हो जाता है, दीज एंड दोज रिस्पेक्टिवली। बस इन्हीं चारों को हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आप लोग अगर पढ़ोगे तो यही चार है। लेकिन आप लोग ने ये नहीं पूछा कि प्रोनाउन में भी अगर यही डेमोन्स्ट्रेटिव रहता है, एडजेक्टिव में भी यही डेमोन्स्ट्रेटिव रहता है, तो फिर डिफरेंस कैसे, डिफरेंस क्या है? हाँ, क्या बोला ये, वो तो अब आप बता दीजिएगा कि इसमें नाउन क्या, प्रोनाउन क्या और एडजेक्टिव क्या है। अब बताओ एडजेक्टिव कौन सा वाला और प्रोनाउन कौन सा वाला है इन बोथ द सेंटेंसेस। सिंपल हो गया यार। दिस गर्ल इज गुड, इस गर्ल की विशेषता बता रहा है, दिस गर्ल, यह लड़की गुड है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। कौन सा सेंटेंस, एम्फेसिस डाल रहे हैं ना, दिस गर्ल इज गुड, जब उसी गर्ल पे एम्फेसिस डाल रहे, स्ट्रेस, जब इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कहते हैं स्ट्रेस डाल, टू ले स्ट्रेस। दिस पेन इज माइन, अगर मैं ये लिखूं, चलो ठीक है, गर्ल को छोड़ दो, आपको अच्छी नहीं लग रही गर्ल। दिस पेन इज न्यू, अगर मैं लिखूं दिस पेन इज न्यू, दिस इज अ न्यू पेन। अब इसमें मजा आ रहा है, इससे भी मजा आ रहा है, लेकिन जब हम एम्फेसिस दिखाते हैं किसी चीज पे, स्ट्रेस ले करते हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे गर्ल के साथ है, दिस गर्ल यानी यह लड़की, तो ये लड़की अच्छी है, एडजेक्टिव हो गया। दिस इज अ गुड गर्ल, दैट इज प्रोनाउन में लिया गया, ये लड़की अच्छी है, मतलब दोनों का सेम ही आ रहा है। क्या सरताज, आप भी एक दो एग्जाम्पल दे दो। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कहीं पे भी आता है तो क्या समझते हैं हम, बट कौन सा नंबर है, विच नंबर इट इज। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, लिसन, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, वही तो मैं पूछ रही। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आएगा, एनी गेसेस। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कहीं पे भी रहे, एज अ the adjective which refers to, वाह, हर एक या हर किसी के लिए, उसको उसके लिए क्या लगता है, ईच, एवरी वर्ड लगता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में यही दो वर्ड्स रहते हैं, ईच, एवरी। अब इसी से कोई सेंटेंस बना लो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर फॉलोड बाय सम अदर वर्ड, अगर आइदर के साथ और का पेयर बन रहा है तो वो तो फिर ये हो जाएगा ना, कंजंक्शन हो जाएगा। अगर आइदर नाइदर का भी अकेले में पेयर बनता है, कभी नोटिस करना, तो उस केसेस में वो एडजेक्टिव होता है। अगर आइदर और के साथ फॉलोड नहीं है, नाइदर नॉर के साथ फॉलोड नहीं है, तो आइदर का मतलब क्या होता है, एक, नाइदर का मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। और इस एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ, जब हर एक की बात हो रही हो या हर एक की बात नहीं हो रही हो, ओके।
नेक्स्ट इज आवर 7th नंबर, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब तो आपको पता है, नाउन। व्हाट इज नाउन हियर? व्हाट इज नाउन हियर? यहाँ पे लिखा है वो अगर व्हाट, विच, हुज इंट्रोगेटिव फॉर्म में फॉलोड बाय नाउन रहेगा तभी वो एडजेक्टिव कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी तो होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी तो होते हैं। तो बुक इज व्हाट, इट इज फॉलोड बाय नाउन, बुक नाउन होता है, रूम नाउन होता है, इज वर्ब, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव, ये प्रोनाउन, ये जगह है, प्लेस है। लास्ट वन इज लेफ्ट ना, लास्ट बचा है ना, पॉसेसिव मैंने बता दिया। Adjective that shows possession, adjective that shows possessions is called possessive adjective. ये एक्सपोर्ट क्यों होने लगता है आपको, देखो व्हाट हैपन। ठीक है, हमारा, मेरा पोजीशन दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में आपको पता है कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है कितने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है? यू नो, हैव यू हर्ड ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव? है ना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है कि गुड बेटर बन जाता है, बेस्ट बन जाता है, बैड बैडर बैडेस्ट बन जाता है। हाँ भी बोल रहा है, हाँ भी बोल रहा है, बैड बैडर बैडेस्ट बन जाता है। बैड का क्या होता है? बैड का बेस्ट होता है। वर्स, वर्स। इंटेलिजेंट का क्या होता है? इंटेलिजेंटिस्ट। तो जैसे कि सिंगुलर प्लूरल, आई डोंट नो इफ यू वर देयर व्हेन वी वर डूइंग सिंगुलर प्लूरल, इफ यू वर देयर इन द क्लास, सिंगुलर प्लूरल का भी कुछ रूल्स था, मैंने करवाया था, यू वर देयर, आपसे। ठीक है, वाई रिमूव करते हैं तो आई ई एस लगता है, अगर वाई के आगे कॉन्सोनेंट है या वॉवल है उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ ऐसे रूल्स हमारे इस पे भी है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में भी है, बट दैट इज सेकेंडरी, वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिग्रीज आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, हाँ, दूसरा होता है नेगेटिव डिग्री। बहुत बढ़िया। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होता है? आप क्या देख रहे हो? घर जाना है आपको? वेर डू यू कम फ्रॉम? लक्ष्मी नगर, छगरपुर, विथ फैमिली। These are your roommates, flatmates. These two. Why are you late then? कुछ खाना वाना बनाने छोड़ दिया था क्या तुमको ये लोग? सपना देख रहा थे, मतलब सो गया था, मतलब लेट से मैंने उठाया, उठी नहीं रहा, ये भी उठाया, उठी नहीं रहा। अच्छा, फिर सो गए थे? कहाँ गए थे?
कल गए थे? आई नो। अच्छा, अच्छा, ही सिंह वैसे हम लोग बिहार से, गया से। ओके, नाइस। मैं भी गया से। हम्म। नहीं, मतलब आना जाना होता रहता है। गया से तो नहीं, बट बिहार में सब जगह रिलेटिव्स वगैरह हैं। सबके रहते। दिल्ली में दिल्ली के लोग कहाँ रहते? ओके, पॉजिटिव डिग्री में वो होता है जब हम एक स्टेटमेंट मेक करते हैं, किसी भी पर्सन का क्वालिटी, क्वांटिटी, कुछ भी बताते हैं, किसी एक पर्सन के बारे जब बात हो रही होती है, किसी एक पर्सन का क्वालिटी क्वांटिटी बताते हैं। आई विल राइट द डेफिनेशन, डोंट वरी। उसके बाद होता है सेकंड हमारा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव, कंपेयर वर्ड आ रहा है उसमें। कंपैरेटिव का मतलब ये होता है कंपेयर। एंड व्हेन वी कंपेयर, या तो हम सबके साथ कंपेयर करेंगे या तो हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे। तो पहला जो होता है कंपैरेटिव डिग्री, उसमें हम टू पीपल या टू थिंग्स की बात करते हैं कंपैरिजन की। तो दो लोगों के बीच में एक कंपैरिजन मेक किया जाता है। ठीक है, ही इज बेटर देन मी, वो मेरे से बेटर है। कैसे पता चला ही इज बेटर देन मी? बीच में एक वर्ड लगा ना, देन, देन लगा। सेम वे अगर हमें बाकी सब, दो से ज्यादा कोई भी लोग हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, हजार हो, कितने भी हो, उसमें आई एम द बेस्ट लगेगा। उसका मतलब है कि बाकी जितने भी लोग हैं, थिंग है, सब में से बेस्ट है। वो हो जाता है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपर, सुपर से भी ऊपर। पॉजिटिव डिग्री डिनोट्स द क्वालिटी of a person or a thing or a group. ग्रुप को सिंगल वे में, ग्रुप को एक कंसिडर करते हैं जब हम, तब उसको डिनोट कर सकते हैं, वैसे भी। हाँ बिल्कुल, बनाइए। अच्छा, जो हमारे, हाँ, ग्रुप में चीजें होती है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अगर मैं किसी चीज का कलेक्टिव नाउन पूछूं तो आप बता दो। हाँ चलो, मैंने एक ग्रुप का बता दिया, आर्मी। सोल्जर का आर्मी बनता है। आर्मी से बनाओ एक सेंटेंस। हाँ, द आर्मी इज हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, द आर्मी आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में, ये बहुत छोटा हो जा रहा है क्या? आर यू एबल टू सी? कंपेरेटिव में कंपेयर वर्ड यूज होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो मतलब कंपैरिजन हो रहा है। ओके, व्हेन देयर इज कंपैरिजन मेड बिटवीन टू थिंग्स, व्हेन टू थिंग्स, ऐसे भी लिख सकते, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड। और जब कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है? देन। ठीक है, ही इज अ गुड, ही इज गुड का क्या हो जाता है कंपैरेटिव फॉर्म? सबका एक कंपैरेटिव फॉर्म भी होता है, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा ही इज बेटर देन मी, वो मेरे से बेटर है। चलो, अब लिखो, रूल्स लिखो। राइट, गिव द हेडिंग, वेज, वेज टू चेंज पॉजिटिव। नोट नहीं हो रहा।
हाँ बिल्कुल. चलो, give the heading ways to change positive into comparative and superlative degree. Ways मतलब पता तरीका. Ways to change positive into comparative and superlative degree. Ways to change positive into comparative and superlative degree. Rule number 1. Okay, to change an adjective. Rule number 1. To change an adjective into comparative degree, to change इन्वर्टेड कॉमा में डाल के लिखो ER. ER is added to positive degree. है ना? Wait. मेरे गले में प्रॉब्लम है, मैं इतना चीख नहीं सकती. क्या नाम है लूकुर? फैन बंद कर दो. तभी तो खड़े हो गए, नहीं लिख रही हूँ, थक गए हो मुझे. ओके. नो. नो. To change an adjective into comparative degree, अरे भैया, I will write it. मैं तो मैं लिख लूंगी. Into comparative degree, ER is added to positive. Positive भी तो ऐड करके उसका comparative form बनाते हैं, और उसी में ऐड करके हम लोग उसका superlative form भी बनाते हैं. तो positive degree and उसके बाद and EST is added to make what? Superlative degree. To change it into superlative degree. ठीक है? Positive, comparative, superlative. After reading, you are able to understand what is the meaning? अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में कोई भी वर्ड ई से एंड हो रहा होगा तो उसका कंपैरेटिव क्या लगा के बनेगा? आर लगा करके, और सुपरलेटिव एस टी लगा करके. कैसे? फॉर एग्जाम्पल एबल है तो क्या बन जाएगा? और इसमें फाइन है, क्या बन जाएगा? फाइनर, फाइनेस्ट. एनी मोर वर्ड्स जो आपके दिमाग में आ रहा है? यस, स्ट्रॉन्ग. बट वो तो जी है ना, ई थोड़ी है. क्या है? प्रेजेंट ई एट द एंड. चलो, if the positive degree ends in a consonant. Yes, Nupur. What's so spicy going on there? You know what is consonant? What? That. What is consonant?
यस, वॉवल को छोड़ के जो बचा दैट वाज लिविंग, हाँ दोज आर कॉन्सोनेंट। अच्छा वो चल रहा था। मैथ नहीं लिया है वो। एंड यू सेम, तीनों, तीन लोग भी भाग सकते हैं मुझे पता नहीं था। आजकल इंडिया में कुछ भी हो रहा है। लड़के लड़का लड़का के साथ भाग जा रहा, लड़की लड़की के साथ भाग जा रही है। कितना पढ़ाई लिखाई करते हो पता है, मम्मी पापा को बस देखने देना एक दिन। चलो, अब क्या मतलब है इसका, कोई भी पॉजिटिव डिग्री जो एंड हो रहा है किससे, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, फॉलोड बाय शॉर्ट वोवेल। शॉर्ट वोवेल मतलब जिसमें वोवेल की इतना स्ट्रेस लेके साउंड नहीं आ रहा, शॉर्ट, जैसे बिग, फैट, जल्दी जल्दी बोल रहे, कैट, है ना, इतना स्ट्रेस नहीं लग रहा वोवेल पे, तो वो ऐसा कोई वर्ड है जो शॉर्ट वोवेल से फॉलोड होता है एक कॉन्सोनेंट के साथ। तो उस केस में क्या होता है, कॉन्सोनेंट आपका कंपेरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में वही सेम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, डबल मतलब डबल लग जाता है, डबल ई है, डबल डी है, डबल पी है, ऐसा हो जाता है। और उसके हिसाब से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के हिसाब से ई आर या ई एस टी लगता है। सपोज इफ आई राइट बिग, तो बिग बिकम्स व्हाट, बी आई डबल जी एंड ई आर, ये डबल हो गया कॉन्सोनेंट, ठीक है। शॉर्ट, एच ओ आर टी, ओ आर टी कहाँ है, आर टी, बाकी यू कैन राइट। अंडरस्टूड सरताज। ठीक है, अब ये तो पता था कि, हो गया नूपुर, हो गया सरताज, एसटीडी खोलोगे क्या अभी, चलो। नाउ यू नो दिस कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर शॉर्ट वॉवल है तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, उसके उसके बाद या तो ई आर लगता है या ई एस लगता है, बोथ द डिग्रीज में। अगर दूसरा केस आपके पास ये हो कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट से पहले दो वॉवल्स हैं, दूसरा केस आपके पास ये हो कि अगर कॉन्सोनेंट से पहले दो वॉवल्स हैं, तो उस केस में जो कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होता, बाकी जो ई आर एंड ई एस टी वो सेम वे में लगता है। एग्जाम्पल एक मैं अगर ले लूँ, स्वीट, दिस इज कॉन्सोनेंट फॉलोड प्रीसीडेड बाय टू वॉवल्स। इस केस में वो जो कॉन्सोनेंट डबल हो रहा था हमारा फर्स्ट केस में, वो चीज नहीं होगा, बाकी ई आर एंड ई एस टी सेम वे में लगेगा। सेम वाई का जो रूल है, वाई के साथ पहले अगर वॉवल है तो क्या रूल है, वाई के साथ अगर पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या रूल है, इसका सिंगुलर प्लूरल में भी हमें देखने को मिलता है। सपोज वाई से एक मैंने लिख लिया बॉय, तो वाई के आगे क्या है, वॉवल, ठीक है। ऐसा कुछ वर्ड बोलो जो वाई से एंड हो बट आगे में कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, आर्मी, लेडी, सिटी। तो जो, अब इसका प्लूरल हमें बनाना है, तो अगर नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, अगर वाई के आगे, अगर वाई के आगे वॉवल है तो कुछ भी नहीं होता, जैसे एस लगाते हैं हम लोग वैसे ही लगाएंगे। अगर वाई के आगे कॉन्सोनेंट है तो ए आर, वाई आई में बदल जाता है और उसमें ई एस लग जाता है, ठीक है। लेडी हुई आई ई एस। तो इसमें यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में, कि वाई आई में तो बदलेगा लेकिन उसके बाद क्या लगेगा, ई एस लगेगा, हाँ हाँ हाँ, ई आर लगेगा एंड ई एस। आई तो पहले आपने चेंज कर दिया ना, वो तो आई तो आपने पहले चेंज कर दिया ना, तो आई ई एस टी लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद मैंने आई पहले लिख दिया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ई एस टी, ठीक है, कंपेरेटिव और डिग्री के हिसाब से रिस्पेक्टिवली।
कंपैरेटिव डिग्री में ये हो जाएगा और आपका सुपरलेटिव डिग्री में ये हो जाएगा। चलो लिखो तो ये वाला रूल, and ER and EST is added according to comparative and superlative degree. You can write that much. Okay. अगर अब Y के आगे वॉवल है तो क्या लगेगा? अगर Y के आगे वॉवल है तो क्या लगेगा? फिर उसको Y को यहाँ पे I में चेंज करने का कुछ भी रूल नहीं है, बस इतना ही सा डिफरेंस। Yes, pretty girl, woman, prettier, prettiest, prettier, prettiest. Y को चेंज कर दो I में, ER लगा दो, EST लगा दो। इसका कोई एग्जाम्पल देना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। जो वाइस, देन वाइस प्रेसिडेड बाय वॉवल, ऐसा कोई वर्ड? नो नीड टू लाफ, नथिंग इज फनी। हाँ, अब इसका क्या मतलब है? एडजेक्टिव दैट हैज मोर देन वन सिलेबल्स आर चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि किसका EST फॉर्म और ईयर फॉर्म नहीं होता है, मोर और मोस्ट लगता है कंपैरेटिव और कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री में। अब वो कौन से केसेस होते हैं? जब कोई भी वर्ड में मोर देन वन सिलेबल हो, एक से ज्यादा सिलेबल। सिलेबल कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिखूं ब्यूटीफुल, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक होता है ब्यूटी, दूसरा होता है फुल। इफ आई राइट हाँ, दूसरा कुछ फुल का वर्ड बताओ। अच्छा, हाँ, दैट इज करेक्ट। कभी कभी कोई वर्ड में लास्ट में OUS भी लगता है। हार्मफुल, यस, हार्मफुल। OUS वाले वर्ड्स गेस करो जो लास्ट में S। हार्मोनियस, हाँ, कार्मी। वैसे वर्ड बोलो जिनका डिग्री ऑफ करेज, एक होता है करेज, उसमें OUS लग जाता है, करेजियस। तो ये दो सिलेबल मिलके बनता है। ओके, तो इसमें फिर आगे इसका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाता है? इसका हो जाता है इसमें मोर, और इसमें क्या लगता है? मोस्ट। मोस्ट करेजियस, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। लेकिन जो रूल है वो तो रहेगा, देन लगेगा इसमें, और इसमें द मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगा। वो मैं इन सेंटेंस के लिए बता रही हूँ कि सेंटेंस में अगर यूज कर रहे हैं हम इसको, तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है। कोई भी सेंटेंस, देन मोर ब्यूटीफुल देन हर। और जब अगर सुपरलेटिव है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द लगेगा। वो हर चीज में लगेगा। मैंने स्पेसिफिकली एवरी सेंटेंस में नहीं लिखा है, बट आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ओनली।